जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा और गुरुजी से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ब्लेस कीजिए ताकि वो इसी तरीके से हमारे सत्संग शेयर करते रहें क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं और मेरे तो सारे सत्संग वो ज़रूर शेयर करते हैं। तो मैं तो दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और गुरु जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से तो सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के जितने भी कष्ट, रोग, शोक हैं, सभी शुक्राना करने से कट सकते हैं। केवल और केवल शुक्राना ही सारी बीमारियों की दवाई है। सारे कष्टों, संकटों, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मरण क्रिया, भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात, बेतालों से बचने का सिर्फ केवल एकमात्र यही उपाय है, गुरु जी का शुक्राना। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। गुरु जी का शुक्राना करने से सभी प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिलती है क्योंकि गुरु जी महाशिव का अवतार हैं। गुरु जी परम प्रकाश है, परम ज्योति हैं, परम तेज हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, वशीकरण हो, मारण क्रिया हो, वो नहीं काम कर सकती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मेरे शरीर में जितना भी खून दौड़ रहा है वो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है और मेरी एक एक नस गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। मेरा एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है और मेरा एक एक ऑर्गन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना तो मैं दिल से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी जो आपने दिया वो भी उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो दे के ले लिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, अपना नाम जपाने का शुक्राना है, अपनी भक्ति देने का शुक्राना है, भोग लगवा कर सब कष्ट कटवाने का शुक्राना है, सेवा देकर कष्ट कटवाने का शुक्राना है, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना है। और संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं ना तो इससे गुरु जी को शक्ति मिलती है और यदि हमारे घर में दिन भर मंत्र जाप चलता है तो हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर जो भी तांत्रिक सामान हमारे घर में पड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका असर कम होता चला जाता है। तो मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जब मंत्र जाप हमारे घर में दिन भर चलेगा तो उससे हमारे गुरुजी को भी शक्ति मिलती है। तो संगत जी, गुरुजी मतलब मेरे घर में तो गुरुजी का 24 घंटे मंत्र जाप चलता है और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही चलता है। तो गुरुजी को उससे शक्ति मिलती है। तो गुरुजी भी खुश रहते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं मेरे घर में, क्योंकि गुरुजी का कई बार मुझे मैसेज आता है, पुत्र मैं दिन भर तेरे परिवार के कष्टों को काटता हूँ, तेरे कष्टों को काटता हूँ, बड़े बड़े संकटों से तेरी रक्षा करता हूँ, तो तू मुझसे पूछा कर कि गुरुजी आप कैसे हो। तो संगत जी, जितना हो सकता है मैं मंत्र जाप करती हूँ और यदि मैं नहीं कर पाती हूँ कभी तो मेरे घर में मंत्र जाप तो हमेशा ही चलता है गुरुजी के लिए। तो मैं सारी संगत जी से भी यही अरदास करती हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र जाप करिए या चलाइए, उससे हमारे गुरु जी को बहुत शक्ति मिलती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी किस्मत के बंद ताले खोल रहा हूँ, तेरी जिंदगी के सारे कष्ट रोग स्वाहा हो जाएंगे। तू 2 दिन से बीमार चल रही है, एक बार ये सत्संग सुन तो फिर से स्वस्थ हो जाएगी। क्लियर संकेत दे रहा हूँ, आज तेरा वो काम बनेगा जो आज तक नहीं बना।
सत्संग इग्नोर ना करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि भाई तू 2 दिन से बीमार चल रही है, लेकिन आज ये सत्संग सुन ले तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग सुनवाकर मेरे कष्टों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सावधान, तेरे घर की दहलीज पर उस औरत ने तंत्र किया है। तेरे परिवार पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आज का सत्संग तुझे उस बड़े हादसे से बचाएगा जो कल होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी और उनके पति की भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने उनको बोला कि तुम्हें समोसे खाने भी हैं और समोसे बांटने भी हैं। तो जब और 2 दिन ऐसा काम करना है, तो जब तुम समोसे खाओगे और बांटोगे तो तुम्हें उससे हीलिंग मिलेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना तो गुरु जी ने मुझे फटाफट बाज़ार भेज दिया और मैंने समोसे ख़रीदे और मैंने 7 समोसे ख़रीदे। एक्चुअली गुरुजी संगत जी, जब मैं समोसे ख़रीद रही थी तो पहले मैंने भैया को बोला, भैया 6 समोसे दे दीजिए। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, पुत्र 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, तू 7 समोसे बाँट। तो संगत जी, मैंने एक और समोसा ले लिया और मैंने फिर 7 समोसे लिए और मैंने 7 समोसे लेकर वो लोगों में बाँट दिए। और अब एक समोसे का भोग मैं गुरुजी को भी लगाऊंगी और वो मैं खुद भी खाऊंगी और अपने परिवार वालों को भी खिलाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज जो मुझसे ये सेवा ली है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने 2 दिन तक बोला है ये करने के लिए, तो कल भी मैं निश्चित तौर पर ये सेवा करूंगी, क्योंकि कल तो वीरवार भी है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे 7 वीरवार सत्संग करने की सेवा भी बख्शी है, तो कल निश्चित तौर पर मैं सत्संग भी करूँगी और सत्संग में समोसा प्रसाद भी रखूँगी और कल भी मुझे ये सेवा मुझसे गुरुजी ही लेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि पुत्र तू ना हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरे शरीर के अंदर एक ऐसी भयानक बीमारी पनप रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा, तू ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, उस सत्संग में एक आंटी जी बता रहे थे कि उनको गुरुजी ने मीठे चावल गाय को खिलाने के लिए बोला था। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो आज मैंने भी मीठे चावल उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, मतलब चावल में शक्कर मिलाकर वो मैंने गाय माता को खिलाई। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा भी दी, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए 3 कच्ची पक्की रोटी और 4 केले गुड़ के साथ गाय माता को खिलाने हैं। तो इससे भी घर में या आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब कट जाती है। तो मैंने वो कार्य भी किया आज, गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे करवाया, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी आजकल मुझे बहुत मरण क्रिया से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं और लीवर के काफ़ी सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी जब हम पे मरण क्रिया की जाती है, क्योंकि गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया था कि एक बंगाली तांत्रिक से तेरे परिवार के ऊपर मरण क्रिया करवाई गई है और तेरे परिवार के ऊपर ना अकाल मृत्यु का कष्ट है। तो गुरुजी रोज़ मुझे अकाल मृत्यु वाले सत्संग सुनवाते हैं, मरण क्रिया वाले सत्संग सुनाते हैं, बेटे और पति पर एक्सीडेंट का जो खतरा है उसके भी सत्संग सुनवाते हैं और मतलब सत्संग सुनवा सुनवा कर ही मेरे जो कष्ट हैं वो काटते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए, मतलब ईर्ष्यावश लोग एक दूसरे पर इतनी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको पूरा तरीके से बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन गुरुजी का हाथ जब हमारे सिर पर है और जब हमारी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, समर्पण उनके प्रति 100% है, तो गुरुजी हमें इतनी शक्ति देते हैं, हमसे वो उपाय भी करवाते हैं, वो सेवा भी लेते हैं, जिससे हमारे और हमारे परिवार पर जो भी मारण तंत्र किया जाता है, क्योंकि वो मुझे कहते हैं तेरे बेटे पे भी मारण क्रिया की गई है, तो और तेरे पति पे भी मारण क्रिया की गई है, तो मतलब और तेरे पे भी। तो फिर संकट जी, गुरुजी वो सब संकट जो है वो सेवा के माध्यम से कटवा देते हैं या सत्संग के माध्यम से कटवा देते हैं, और मतलब हमें पता भी नहीं चलता। तो इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आपको कौन दे सकता है? आपके गुरु ही दे सकते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतने बड़े-बड़े कष्टों को भी केवल सत्संग सुनवा कर कटवाते चले जा रहे हैं। मतलब संगत जी, ये जो मरण क्रिया जब की जाती है तो शरीर पर इतने भयानक-भयानक कष्ट आते हैं, मतलब आपका सिर इतना ज़्यादा दर्द करता है, और ना आपके शरीर में हिम्मत बचती है, ना आपकी बुद्धि को बाँध दिया जाता है, ना आप किसी काम को करने में समर्थ हो पाते हैं। आप डिप्रेशन में, तनाव में, बीमारी में जीते हैं, लेकिन गुरु जी की जब कृपा हो जाती है ना आपके ऊपर, और वो आपको जब उनका सहारा आपको मिल जाता है, और उनका मंत्र जाप का सहारा, उनकी सेवा का सहारा, उनका भोग का सहारा आपको मिल जाता है ना, तो संगत जी आप बड़े से बड़ी समस्याओं से मतलब आसानी से निकल जाते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतने बड़े-बड़े कष्टों को कटवा रहे हैं, मुझसे सेवा भी ले रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ ब्लेस किया हुआ है, जपजी साहिब का पाठ ब्लेस किया हुआ है, और आजकल वो मुझे शिव चालीसा भी सुनवा रहे हैं। तो और सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सेवा मुझसे निश्चित तौर पर ही आप लेते रहें, और गुरुजी मुझे शिव पुराण का पाठ भी करने के लिए कहते हैं, तो वो भी मैं निश्चित तौर पर ही करूँगी, गुरुजी ही मुझसे करवाएँगे। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी के भी मुझे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं पुत्र तुम रोज़ सीताराम की 7 माला ज़रूर किया करो और 3 बार हनुमान चालीसा ज़रूर किया करो, तो ये कार्य भी गुरुजी मुझसे करवाएंगे, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, इतनी नेगेटिविटी में केवल गुरुजी का सहारा ही हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बचा सकता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किए हों और कोई भी गलती की हो, किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी आत्मा को चोट पहुँचाई हो, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाई हो, किसी को अपशब्द कहे हों, और किसी भी प्रकार का अहित किया हो किसी का, तो मैं उसके लिए गुरु जी से और सारी संगत जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत जी, वैसे मुझे गुरु जी का मैसेज भी आया था कि पुत्र तेरे 84 जन्मों के कर्म मैंने जो है वो स्वाहा कर देते, लेकिन वो सत्संग मैंने सेव करके रख लिया है। संगत जी, उसको मैं सुनूंगी बाद में। तो वो सत्संग भेजने के लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बच्चे अंकल की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता की तरफ से, अपने भाई बहन की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे कष्टों को काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे परिवार के रक्षक हैं। मैं तो गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी आप एक एक सांस जो हमें दे रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की जो आप रक्षा कर रहे हैं उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है और जो भी काला साया छोड़ा गया है, जो भी भूत प्रेत की बाधा है, वो सब जलाकर भस्म कर दीजिए।
तो उसके लिए भी गुरुजी रोज़ रात को मुझसे एक उपाय ले रहे हैं, वो सरसों के तेल का दीपक लगाना होता है, उसको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके, फिर 7 बार गुरु मंत्र का जाप करके अपने घर की सबसे ऊँची जगह पर रखना और ये प्रार्थना करनी है कि गुरुजी मेरे घर में जो भी काला-सा है वो आप जलाकर भस्म कर दीजिए। तो ये सेवा भी गुरुजी मुझसे ले रहे हैं और मैं ये गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक गुरुजी ये सेवा ज़रूरी हो आप मुझसे ये लेते रहें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है जितना जितना तू शुक्राना करती चली जाएगी तेरे संकट उतने उतने ही कटते चले जाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी सब सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत को सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जोड़िए और सारी संगत के बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, वो अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें और खूब अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजी की सेवा करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरुजी, शुक्राना अनंत गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 20 जनवरी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना करवाने के लिए मेरे परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं। और ये शुक्राना आपके और हमारे दिल के तारों को जोड़ने के लिए शुक्राना है परम पिता परमेश्वर। आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। और जो कुछ भी आपकी कृपा से हमें मिला उन सभी चीज़ों का शुक्राना है, जो ना मिला उन सभी चीज़ों का शुक्राना है, और जो मिलने वाला है उन सभी चीज़ों का शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर का। मैं हमें नया जीवन देने के लिए शुक्राना है। एक नए जीवन में आपने हमें जो हमारे विचारों को बदला है, हमारे क्रोध को शांत करा है और हमारी ईर्ष्या, हमारे अंदर की नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धीरे धीरे इन सभी चीज़ों से आपने हमें छुटकारा दिलवाया। इन सभी चीज़ों का शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे मेरे पास पहले मैसेज आ रहे थे तकरीबन 15 दिन पहले से कि अपनी कुल देवी के यहाँ पर होकर आओ। जो भी अटकनें हैं, जो भी कार्यों में बाधा आ रही है वो तो फिर मतलब कि हम जो अमावस्या थी अभी मौनी अमावस्या, हम हमारी कुलदेवी, हम यहाँ इंदौर में रहते हैं और हमारी कुलदेवी ही उधर बड़वानी के आगे उधर है। तो हम मॉर्निंग में सुबह निकल गए थे। फिर हम वहाँ पर बहुत बड़ी नदी भी है नर्मदा जी। फिर हमने वहाँ नर्मदा जी में स्नान करा, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी थी तो गुरु जी महाराज ने हमें स्नान भी करवाया। और फिर कहते हैं कि जब हम इतनी बड़ी तिथियों पर जाते स्नान करते तो एक जोड़ी हमें कपड़े भी छोड़ देना चाहिए। तो जो हम जिस वस्त्र में हम नहाए थे वो कपड़े हमने वही नर्मदा जी में छोड़ दिए थे। ये कार्य भी गुरु जी ने महाराज ने करवाया। फिर उसके बाद हम अपनी कुलदेवी के यहाँ गए। वहाँ पर जो कि हम नवरात्रि में जाते तो बहुत भीड़ रहती है वहाँ, हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस बार हमें मालूम नहीं था कि मतलब कोई नहीं होगा। ऐसा सोचा भी था कि कभी ये मौत से हो सकता है कि गांव के लोग आए यहाँ कुलदेवी के दर्शन करने, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश हुआ था तो गुरुजी महाराज हमें लेके गए थे। फिर हमने माता रानी को पंचामृत बनाया, अच्छे से स्नान कराया, फिर धूप नैवेद्य अच्छी सी करी। फिर माता रानी को जो भी हमने वहाँ पर, पहले तो हम गए थे तो हमने वहाँ पर साफ़ सफाई करी, जाले वगैरह झाड़े। फिर उसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान करवाया। फिर जो भैरव बाबा रहते हैं, आज्ञान बाबा रहते हैं, उनको अच्छे से स्नान कराया। फिर माता रानी की पूजा करी, फिर माता रानी को धूप दी, नैवेद्य करा। फिर उसके बाद हमारी पूजा संपन्न करवाई गुरुजी महाराज ने। और गुरुजी महाराज ने हमें रास्ते भर ब्लेसिंग कर दी। और मतलब कि वहाँ पर जब हम गए थे, हम हमारा कार्य कर रहे थे तो एक बुढ़े से अंकल थे तो वो हमें बताते जा रहे थे तुम ऐसा करो वैसा करो। फिर हम हर बार जाते तो हम मतलब कि जो मंदिर रहता है उस डेल को हम साफ़ नहीं करते, लेकिन जो वो अंकल थे तो उन्होंने बोला पहले अपनी डेल को साफ़ करो फिर माता रानी को तुम स्नान कराना।
तो वो अंकल ने हमसे पहले डेल डेल साफ़ करवाई, डेल पे जो पंचामृत था वो छिड़वाया, पूरी चढ़ाव पे, पेड़ियों पे सब दूर उन्होंने वो छिटवाया। फिर डेल की पहले पूजा करवाई, फिर माता रानी की पूजा करवाई। इसके लिए अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है। जो भी हमारा बंधन होगा, जो भी किया कराया होगा, वो गुरुजी महाराज ने वहाँ पर हमें हटवा दिया, हमारा हटवा दिया। इसके लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और जो भी ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, गुरुजी महाराज हमारे उन सत्संगों के माध्यम से हमारा ब्लैक मैजिक हटाते हैं। और जब हम पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें एक ये ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी, फिर उसके बाद एक वाइट बटरफ्लाई दिखी, और मतलब कि एक छोटी सी येलो बटरफ्लाई दिखी। तीनों ही बटरफ्लाई बैक टू बैक वहाँ पर राउंड मार रही थी। तो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस, मतलब गुरुजी महाराज खुद स्वयं वहाँ विराजमान थे। फिर हम नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत छोटी-छोटी सी वाइट में की और एक येलो सी बटरफ्लाई हमारे साथ-साथ, जैसे हम आगे कदम बढ़ाते जा रहे थे, वैसे हर कदम पे हमें बटरफ्लाई, छोटी-छोटी सी, बारीक-बारीक सी बटरफ्लाई हमें दिखती जा रही थी, और मानो वो हमारा खुद हाथ पकड़ के बटरफ्लाई चल रही हो। तो शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का, हमें मार्गदर्शन करवाने के लिए और हमारा कार्य खुद सर्व काम सफल करवाने के लिए। फिर मैं जब नदी पर गई थी, तो वहाँ पर मेरी शूज़ गीले हो गए थे, तो उस वजह से मेरी जो चप्पल थी वो टूट गई थी। तो फिर गुरुजी महाराज ने वहाँ पर मुझे नई सैंडल दिलवाई, और उस शॉप पर हम गए, तो वहाँ जिस शॉप पर हम गए, तो वहाँ एक वाइट कबूतर बैठा हुआ था, और 2 कबूतर जो ग्रे कलर के रहते थे वो बैठे हुए थे। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ प्रेज़ेंस दिखाई कि यहाँ से तुम अपनी चप्पल लो, और वो पूरे मार्केट में एक ही चप्पल हमें वहाँ चप्पल की शॉप दिखी थी। तो फिर वहाँ से है गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी बेटी दोनों को अ, मतलब कि शूज़ दिलवाए। उसका अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है। जो भी पैरों का कष्ट होगा, गुरुजी महाराज ने उस चप्पल, जो शनि का दोष होगा, वो चप्पल तोड़ के गुरुजी महाराज ने उस कष्ट को भी कटवाया, और हमें नहीं पता, ना जाने कितने कष्ट गुरुजी महाराज ने कटवाए। इसका बहुत-बहुत कोटि शुक्राना है। अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और फिर हमारी पूजा अच्छे से संपन्न कराई, रास्ते भर गुरुजी महाराज ने हमें प्रेजेंस भी दिखाई कबूतरों के साथ में। और फिर जब हम घर पर आ गए, तो गुरुजी महाराज ने उसका भी अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, सही सलामत हमें लेके जाने के लिए और सही सलामत लेकर आने के लिए। क्योंकि जो मतलब कि रास्ता है वो बहुत मतलब कि डेंजरस नहीं बोल सकते, लेकिन इतना लॉन्ग डिस्टेंस पार करके एक ही दिन में जाकर आना बहुत लंबा हो जाता है। तो गुरुजी महाराज ने हमें ज़्यादा थकान भी नहीं होने दी, और हमें अच्छे से दर्शन कराए माता रानी की। मेरा तो मतलब कि दिल बहुत खुश हो गया कि मतलब पहली बार इतनी अच्छे से मैंने माता रानी की पूजा करी, उनको इतना सुंदर तैयार करा, उनको मैंने श्रृंगार का सामान एक एक अपने हाथों से चढ़ाया, काजल लगाई, मांग टीका, मतलब कि सिंदूर भरा, उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा करवाई गुरुजी महाराज ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जैसे मैं अपनी माता रानी की पूजा करना चाहती थी ना, गुरुजी महाराज ने वैसे ही मुझे से ऐसी पूजा करवाई। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज के जो मुझे पहले सत्संग आ रहे थे कि बेटी अपनी कुलदेवी के यहाँ होकर आओ, तो मैं और मेरी दीदी, हम दोनों सिस्टर से हैं, तो हम दोनों देरानी जेठानी के रूप में साथ में ही रहते हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपनी दीदी को भी बोल दिया था कि आप चलो, तो हम संडे के दिन जाएंगे, अगर आपको चलना हो तो आप चलना। तो फिर उसके बाद जब हम घर पर आ गए थे पूजा करके, वो भी हमारे साथ गई थी। तो फिर गुरुजी महाराज का मेरे पास जो शॉर्ट्स रील्स आती है उसमें मैसेज आया था कि बेटी, जो सेवा मैं तुझको बोलता हूँ, अपनी सेवा को दूसरों के साथ बाँटा मत कर, क्योंकि फिर मुझे ब्लेसिंग्स भी अपनी बाँटनी पड़ती है। तो मतलब कि गुरुजी महाराज ये चीज़ मुझे 2 दिन पहले भी बता सकते थे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही उनसे बात कही थी। लेकिन गुरुजी महाराज हमें अपनी गलतियों से ही सिखाते हैं। तो फिर गुरुजी महाराज का मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये सेवा उन्होंने मुझे खुद के लिए, हमें दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए दी है। तो फिर गुरुजी महाराज ने उस गलती से मुझे सिखाया कि जो सेवा गुरुजी महाराज हमें बोलते हैं, तो वो सेवा हमें ही करनी चाहिए, हमें अपनी सेवा को बांटना नहीं चाहिए। तो फिर गुरुजी महाराज को जो हमारे भगवान रहते हैं, उनको भी अपनी आशीर्वाद, मतलब कि उन बच्चों को भी देना पड़ता है, क्योंकि वो भी उनकी सेवा करते हैंगे। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हमें अपनी गलतियों से सिखाने के लिए। और
अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज का सत्संग था कि तेरे पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि मेरे पति की जो बहुत सारे हस्बैंड के ऊपर सत्संग आ रहे थे, बीमारियों से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे और ड्रिंक वाले सत्संग आ रहे थे। तो सच में मतलब कि मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत अच्छे हैंगे, मुझे ना इतना बच्चों जैसा प्यार से रखते हैं, आज तक मुझे ज़रा सी खरोच भी नहीं आने देते। पहले पहले मेरी सारी चीज़ों की फ़रमाइशें पूरे करते हैं, उनके लिए चाहे उनके लिए वो करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ करते हैं। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है कि अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। और फिर गुरुजी महाराज का सत्संग था शुक्राना कर, क्योंकि तेरे पति के ऊपर से जो भी कष्ट था वो मैंने काट दिया, जो बीमारी थी वो मैंने काट दी, तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया। इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि मतलब कि जो ड्रिंक कर रहे थे, जो रात में बेकी बेकी बातें करते, एक तो उनका जो कर्म थे वो गुरुजी महाराज कटवा रहे थे। तो शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और जो हमें ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं कि इसने वो करा, तुम्हारी सास देरानी जेठानी, जो भी कुछ भी नेबर्स वगैरह का आता है, तो गुरुजी महाराज का कहना है कि बेटी ये सब तुम्हारे माड़े कर्म ही रहते हो। जो प्रेमानंद जी के प्रवचन आते हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि हमारे जो कर्म रहते हैं वही लौटकर हमारे पास आते हैं। तो गुरुजी महाराज सारे हमारे कर्मों को कटवाने के लिए ही तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वह हमारे कर्म कटवाते हैं। इसलिए जो भी दुख परेशानी आती है उनका शुक्राना है गुरुजी महाराज, हमारे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना, उन लोगों का शुक्राना है जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा है और हमारे कष्टों को उन्होंने काटा है, हमारे माड़े कर्मों को काटा है। इसलिए जो भी हिसाब किताब था वो गुरुजी महाराज पूरा करवा रहे हैं। और गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि जो भी हमारा किया कराया है, जो भी हमारा माड़े कर्म है, जो भी लेन देन है, वो इस जन्म में आप पूरा कर दीजिए। और मेरी सबसे दिली तमन्ना है, मुझे इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। जो आपकी कृपा हमेशा प्यारी संगत पर बरसती रहे। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उन पर आपकी असीम कृपा बरसती रहे। नानक नाम चट्टी कला तेरे पाने सर्वदा भला। और आज एक मैंने शुक्राना सत्संग भी आज सुना था सुबह, जपजी साहिब के पाठ की जो महिमा है, वह आंटी के ऊपर से गुरुजी महाराज ने जपजी पाठ की महिमा से, जपजी पाठ से उन्होंने उन्हें भूत प्रेत जिन्नात जो लोगों ने छेड़े छोड़े थे उनके ऊपर जपजी साहिब के पाठ से उन्हें मुक्ति दिलाई है गुरुजी महाराज ने। तो अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। जपजी साहिब का पाठ मैं केवल करती तो हूँ, लेकिन केवल एक ही बार करती हूँ, वो भी सुन लेती हूँ। लेकिन आज जो वो आंटी बता रही थी, उनके मोबाइल में अपने आप चालू हो जाते थे, और वो मतलब कि 3 बजे जो अमृत वेला का टाइम रहता है उसमें जपजी साहिब का पाठ बहुत करती थी। उनकी नानी जो थी, उनकी दादी या नानी जो कुछ भी थी, वो जपजी साहिब का पाठ एक दिन में 50-50 बार पाठ कर लेती थी वो, मतलब इतना पाठ करती थी। तो उन जपजी साहिब के पाठ से वो आंटी को गुरुजी महाराज ने बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला है। तो उस जपजी साहिब के पाठ को बहुत बहुत सलाम है, जो हमारे माड़े कर्म को ख़त्म करते हैं और हमारे ऊपर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं, नेगेटिविटी का हावी नहीं होने देते। इसलिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का, आप एक अच्छा ज्ञान देने के लिए और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हाथ पकड़कर सही कार्य करवाने के लिए गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे समस्त जो भी कर्म है उन समस्त कर्मों को गुरुजी महाराज के चरणों में सौंपती हूँ। जो भी मेरे माड़े कर्म है उनको माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे गलती या भूल चूक हुई, सभी अपने माड़े कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जन्म जन्मांतर के जो माड़े कर्म है उनकी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी बाल दोष पितृ दोष जो मुझसे हुआ है उन सभी के लिए माफ़ी मांगते हैं। अपने सभी देवी देवताओं से, कुल देवता कुल देवी आज्ञान बाबा, जो भी सब देवी देवता उन सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी पूजा पाठ करने में हमें भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई, उन सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु जी महाराज, आप उन सभी देवी देवताओं से माफ़ी दिलवाना हमें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करवाना, क्योंकि
जो डिवाइन एनर्जी है वो तो आप ही हो, जो एक ओमकार जो आप हो, जो पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन के रूप में फैले हुए, वो हमारे गुरु जी महाराज है, जो इस धरती पर इंसानी रूप में आए थे। इसके लिए आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, मेरे भोलेनाथ का शुक्राना है, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना है, ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस पराशक्ति का शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला सर्वदा भला सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु जय गुरु नानक, जी, धन धन शुक्राना गुरु गुरु जी। नानक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है मंगलवार, तो मैं श्री रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी बालाजी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ उनसे। और संगत जी, मैं अभी यहाँ आज अभी ना टाइम हो रहा है 6:33 हो रहा है संगत जी। ये संध्या वेले में सत्संग कर रही हूँ और आज डेट है 20 जनवरी 2026। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान बालाजी महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी गलती हुई हो मुझसे। और मैं अपने गुरु जी महाराज से भी बारंबार क्षमा मांगती हूँ और मैं बार बार और बारंबार मैं शुक्राना भी करती हूँ। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं संध्या वेले सत्संग करूँगी और मैं सौम्या आंटी विपिन अंकल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और भैया भाभी, आपको बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज से। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा मेहर करना। और संगत जी, मेरा आज का संध्या वेले का सत्संग है। मैं जा रही थी संगत जी, मैंने ना चश्मा बनवाया है। तो मैं जा रही थी ना रास्ते में, तो वो ना पावर का चश्मा था, तो मुझे ना, मैं उसको जब लगा के चेक कर रही हूँ तो मुझे ना ऐसे थोड़ा सा ना वो ऊपर नीचे दिख रहा है। तो जैसे मेरे घर में टेबल है ना, टेबल को मैं देख रही हूँ तो एक तरफ ऊंचा हो रहा है, एक तरफ नीचा। तो फिर मैं गई दुकान, वहाँ शोरूम पे, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने समझाया कि आंटी ऐसे है, जब आप शुरू शुरू में लगाओगे ना तो आपको ऐसी दिखेगा। फिर ना आप ऐसे करना, जीने उने पे मत लगाना, नहीं तो आप गिर जाओगे। आप ना धीरे धीरे, जैसे थोड़ी देर बैठे हो लगा लिए, कुछ पढ़ रहे हो लगा लिए, आप 15-20 दिन महीना भर लगाओ, फिर आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ना वो तीन मतलब तो आपका ना पास का भी है, दूर का भी है और कम पास का भी है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं ले आई संगत जी, मैंने उसको अभी लगा रही हूँ, 2 दिन हुए हैं संगत जी मैं लगा रही हूँ। तो मेरा ये सत्संग था। और पता क्या हुआ संगत जी, मैं ना बेटे के साथ ना बाइक पे रास्ते में जा रही थी, तो ना एक ना कबूतर था, वो ना सही से उड़ नहीं पा रहा था। तो बेटे ने देख लिया, तो मुझे ना दिखाया कर, मम्मी देखो उड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि उसके ना पंख में चोट वोट लगी होगी पैर में, तो इसलिए नहीं उड़ पा रहा। तो पता है, और वहाँ से 4 व्हीलर भी, अब रोड था, सारी गाड़ियाँ चल रही थी, मैं उसको कुछ दूर तक देखती गई, लेकिन धीरे धीरे करके ना वो उड़ गया था। तो मैं गुरु जी महाराज का उसका भी शुक्राना कर रही थी। मैंने कहा गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं संगत जी अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरु जी महाराज ने उनकी तबीयत में बहुत आराम किया है, उनकी तबीयत में आराम है, अभी बहुत ठीक किए हैं गुरु जी महाराज। तो शुक्राना बाबा आपका, आप इतना सुनते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं अपने भाई के परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मैं अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, गुरु जी महाराज का शुक्राना। और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे आँखों का, तो मैं ना पता नहीं, एक तो मैं सुनी संगत जी, दूसरा मेरा ना पता नहीं कैसे ना वो नहीं सुन पाई मैं, वो हट गया था। तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना। एक आध बार ना ऐसे ही होता संगत जी, हम नहीं सुन पाते हैं, कभी कभी ना इधर उधर हो जाते हैं सत्संग। और एक आध बार ना संगत जी पता, दो दो तीन तीन एकदम से ना आते रहते हैं ऊपर नीचे,
एकदम से ना मतलब समझ ही नहीं आता कि कौन सा अभी सुनूं। कोई किसी किसी में जैसे कोई कष्ट वाले होते हैं, ब्लैक मैजिक के भी होते हैं, तो उसको मैं सोचती हूँ चलो ये कष्ट के हैं तो इसको मैं पहले से ही कर लेती हूँ, इसको सुन लेती हूँ, तो उसको सुनने लगती हूँ दूसरा वाला निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ संगत जी। और मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ क्योंकि अभी उनकी तबीयत में सुधार है। अभी ये मौसम की वजह से संगत जी सर्द गर्म हो गया था ना, तो अब अभी ठीक है, उनको काफ़ी आराम है। तो अभी मैं जल प्रसाद भी मैं सत्संग में गई थी, मुझे मिला है, तो मैं वो भी दे रही हूँ उनको भी और अपना भी पी रही हूँ। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो दुनिया के रखवाले हो गुरु जी महाराज, आप सब देखते हो। और अभी मैं विपिन भैया वाले चैनल पे मैं देख रही थी प्लेटफॉर्म पे, उसमें भी एक ये पैरों का आ रहा था, पैर में जो जकड़न है, दर्द है, तो उसमें वो मैसेज में था कि थंबनेल जो होता है उसमें था कि अभी सुन तुरंत ठीक हो जाएगा। तो वही मैं आधा सुन रही थी, फिर हमारा गांव से किसी का कॉल आ गया तो अधूरा रह गया। तो शुक्राना बाबा, आपको जितना सुनवाना होता है आप उतना सुनवा देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबके घर में खुशियाँ आए, सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी महाराज सब पे कृपा बरसाना। इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना। इतने पॉजिटिव पॉजिटिव सबको बताने के लिए, सबको रहने के लिए और पॉजिटिव सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आप सबके मन में इतने अच्छे अच्छे भाव डालते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाता, मैं छोटा ही रखूंगी। तो विपिन भैया और सौम्या भाभी और पूरी टीम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और विपिन भैया सत्संग शेयर कर देना। और मैं अभी एक लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ संगत जी, एक भजन है। मुझे इसका गम ही नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना, कहीं तुम न रूठ जाना। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना बाबा, शुक्राना। गलतियों को क्षमा करना और मुझे नीवा होके चलाना गुरु जी महाराज। मेरे अंदर कोई बुराई, किसी के प्रति कोई गलत बात या गलत भावना ना प्रकट हो गुरु जी महाराज। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सबके लिए मैं सबके दुख में सुख में खड़ी हो पाऊँ, सबके लिए मैं मदद कर सकूं जिसके जैसे लायक हूँ गुरु जी महाराज। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी पता आज मंगलवार है, मैंने गुरु जी महाराज को ना आज मैं प्रसाद नहीं चढ़ाई, मैंने हर मंगलवार को चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, तो आज मैंने गुरु जी महाराज को कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाया है और भोग लगाया है उसका, और मैं वहीं पे सत्संग कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। भोग स्वीकार करना, हनुमान जी, बालाजी महाराज, सारे देवी देवता। तो जय गुरु जी संगत जय जी, गुरु जय जी। गुरु जी, मैं रेशमा शुक्राना सिंह बाबा, विपिन अंकल शुक्राना। और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 7:09। आज है 20 जनवरी, संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जी के आज भी बहुत आंखों से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं और सत्संग सुन और तुम्हारे संकट टल जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं और मेरे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि वो अब बहुत नाम रोशन करेगा तेरे कुल में, तेरा कुल का नाम बढ़ाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे मैसेज बराबर आते हैं, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दोनों बच्चे भी पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनका करियर बनाना है, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मैसेज किया कि तुझसे कोई गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग। तो मुझसे जाने जाने बहुत गलती होती है गुरु जी, और मुझसे कोई ऐसी गलती जिसकी माफ़ी नहीं है, तो माफ़ी मांग। तो मैं
किस गलती की बात करें मुझे नहीं पता, लेकिन उस गलती की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी कहा, तू सब कुछ ठीक करती है लेकिन तुम हमेशा ये गलती करती है, इसके लिए तो तेरे काम रुक जाते हैं। तू अपनी बातें सबको बताया करती है, तो अपने घर की बात में घर के लोगों से ही कभी कभी घर की बात होने पर रिलेटिव से हो जाती हैं बातें। तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, और मैं नहीं बताऊंगी, ये आप करवा लीजिएगा गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी तुझे गंभीर बीमारी है, उसके बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी। मैंने अभी तक एक सत्संग नहीं सुना, उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। किसी नसों में ब्लॉकेज है और तू उसे मामूली समझ रही है, तो सॉरी गुरुजी। आप सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं तो ये मुझे मालूम मामूली ही लग रहा है, क्योंकि उसमें आप ऊपर से कष्ट भी अपना, मेरे कष्ट अपने पर ले लेते हैं, और तब भी मैं नहीं सुनती हूँ। इसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मैं आज पूरी कोशिश करूँगी सुन लूँ। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपने दोनों बच्चों, पति की तरफ से, अपने मायके वालों के सदस्यों की तरफ से और ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।